जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर की सीरीज़ में कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर पेपर हल करेंगे। 2017 का ये पेपर है दोस्तों। इसको लगाने के बाद आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है कंप्यूटर सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों से, और साथ में रीजनिंग के भी यहाँ पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी आपको यहाँ पर जो है लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का, उसमें जो भी कंप्यूटर पूछी जाएगी, कई सारे प्रश्न हूबहू यहाँ से आएंगे। और साथ में रीजनिंग के जो लॉजिक हैं, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो लॉजिक है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ में जीके भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बने हुए हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको 2016 का पेपर चाहिए कनिष्ठ सहायक का, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा हिंदी का। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न काव्य पंक्तियों में से कौन सा रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये हमको बताना है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जहिं सब राजा। तो क्रोध यहाँ पर हो रहा है परशुराम जी को जब शिव धनुष टूट गया, ये इसमें वाक्य में कहा गया है। तो इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। और दोस्तों, रिसेंट में जो यूकेपीएससी है किस प्रकार के पेपर यहाँ पर निर्धारित या बना रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि पटवारी लेखपाल, साथ में उत्तराखंड पुलिस का पेपर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। हालांकि जो बच्चों का है ये पूरा पेपर क्या लग रहा है, इजी टू मॉडरेट लगता है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार आप उस पैटर्न को देख लीजिए, वो पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। निम्नांकित में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का है? तो आपको बिल्कुल आना चाहिए शेखर जोशी। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, इसकी कभी रचना पूछ ले, वैसे ये थे कहाँ के? अल्मोड़ा के। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद अगर कभी कभार पूछ ले। बाकी इनकी रचनाएं जैसे दाज्यू, कोसी के घटवार, हलवाहा, मेरा पहाड़, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आप इसको क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, विदेशज शब्द है, तो आल्पिन विदेशज क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है? देशज शब्द यहाँ पर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अभिषेक किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों? अभिषेक को इस प्रकार यहाँ पर लिखते हैं। ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। उत्कृष्ट का विलोम शब्द है, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट। ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, सूर्योदय का जो है संधि विग्रह होगा, तो सूर्य धन उदय। ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। बाकी इसमें कौन सी संधि है? तो यह है स्वर संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य अ प्लस उ मिलकर क्या बन रहा है? उ बना रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर संधि, और ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने और लिख दिया है तो वहाँ पर न तो अल्प विराम लगेगा, न अर्ध विराम लगेगा, न यहाँ पर पूर्ण विराम जो है लगाया जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है, तो क्षण भर ठहराव के लिए अल्प विराम होता है। ठीक है, अल्प विराम। और अगर क्षण भर से थोड़ा ज़्यादा ठहराव हो तो अर्ध विराम होता है, और फिर पूरा ही ठहराव हो तो पूर्ण विराम यहाँ पर होता है। अल्प विराम ये हुआ आपका कॉमा, अर्ध विराम ऊपर से नीचे, फिर इस प्रकार का ये क्या हुआ? अर्ध विराम। ठीक है, ये कई बार जो है आपको चिन्ह दे देगा और आपको पहचानना पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जीके और कंप्यूटर के सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और रीजनिंग में इतने सटीक और सरल तरीके से कराऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसको पूरा देखिएगा। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं, तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर कभी ये प्रश्न बना तो आप इसको गलत मत करिएगा, इसको याद लिख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं, तो कौन से अनुच्छेद हैं जो
जो है राजभाषा से संबंधी है वो है 343 से 351 तक। 343 अनुच्छेद आर्टिकल क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो हमारी राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त है, तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों इसमें क्या है, प्रयुक्त है दोस्तों। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। छंद के विषय में कहा गया है, तो छंद के विषय में क्या कहा गया है, छंद वेद के क्या होते हैं, चरण होते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में एक शब्दालंकार नहीं है। दोस्तों शब्दालंकार, अलंकार से रिलेटेड एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो यह पहचानना हो कि शब्दालंकार और अर्थालंकार कौन कौन से हैं, या कोई उदाहरण दे देगा, जैसा कि अभी पटवारी में क्या दिया था, उसने उदाहरण दिया था वाला कनक कनक वाला आया था, और उसको मैंने अलंकार वाले टॉपिक में पूरा करा रखा था, मैंने कहा था कि ये आ सकता है, तो वही वहाँ पर फंस गया था। ठीक है, तो इसमें से इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ये हो जाएगा हमारा उपमा। ठीक है, 13वें का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा उपमा। अगला प्रश्न, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है, कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाव की स्थिति में और भी हानि होना। मान लीजिए कोई हानि हो रही है और उसमें ऊपर से सुपर हानि होगी। ठीक है, किए हुए को मानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, किए हुए को मानने वाले के लिए क्या होगा, कृतज्ञ। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, बाकी जीके में तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ये हो जाएगा हमारा नकारात्मक। ठीक है, क्योंकि नहीं आने वाला है यहाँ पर जुड़ गया है। और दोस्तों इस बार जो व्याकरण में पूछा जा रहा है कि ज़्यादातर मैंने देख रहा हूँ कि जो परिभाषा है वही पूछ दे रहा है और वहाँ पर ऑप्शन दे देगा, तो परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। कई बार ऐसा आ सकता है कि जैसे संज्ञा की परिभाषा दे देगा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक की, तो आपको उसको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। हालांकि जो पटवारी और पुलिस का पेपर है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाकी उतना कठिन यहाँ पर क्या है, पेपर नहीं बनेगा, तो इसका क्या था, नकारार्थक। अगला प्रश्न, प वर्ग का उच्चारण होता है, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है, बी टिक कर लीजिएगा। स्वर के कितने भेद हैं, तो ये यहाँ पर सरल क्या है, प्रश्न आगे है, सरल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी एलेबोरेटली समझा रखा है। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन लास। ठीक है, ऑप्शन ए को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, उल्लास। और ये व्यंजन शब्द जो है संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है, इसका भी खासा ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि उल्लास में कौन सी संधि निहित है। यथा विधि का सही उत्तर बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका हो जाएगा आपका बी, विधि के अनुसार। और कई बार जैसे यथा विधि में समास पूछ लेगा तो क्या होता है इसमें, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हिंदी का सेक्शन जो है 8 मिनट में ही खत्म हो गया है। अब हमारा जो जीके, साथ में भारत का जीके और उत्तराखंड सेक्शन यहाँ पर बच रखा है। और दोस्तों कंप्यूटर यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो पूरा धैर्य बनाए रखें और हम इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेज में है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, तो आपको जो भी सुटेबल लगे उसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 16 मिनट में, ठीक है, मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे जाएगी। सिंपल सा यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक है कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री। ठीक है, ये आपको मैं एक सेपरेट टॉपिक में बता दूंगा, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं जो मेन आपको याद रखना है वो बता दे रहा हूँ। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं और 1 मिनट में घंटे की सुई कितने कितने डिग्री चलती है। ठीक है, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने चलेगी, ये तो क्या है, मिनट की सुई के लिए है। ये क्या है, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, तो 1/2 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका जो है उत्तर होता है। अब देखिए क्या पूछा गया है कि, ठीक है, तो 16 मिनट जो है ये गई है कौन सी, मिनट की सुई, तो 6 गुणा 16 कर देंगे और फिर नीचे पर जो घंटे की सुई के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 गुणा 16 कर देंगे। ये तो आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 8 आ गया, नीचे वाला कितना आ गया 8, ऊपर का कितना आ जाएगा, स्वल्छक 96 आ गया।
अब हमारा क्या आ गया, 96 आ गया और 8 आ गया, तो 96 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचा, सिंपली दोस्तों 88 आपका क्या है उत्तर आना चाहिए। दोस्तों मैं जो इसका पूरा लॉजिक है वो सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने आपको जो इस क्वेश्चन में ज़रूरत है जिस चीज़ की वही आपको यहाँ पर बता रखा है। और आज गुरुवार है, 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो डेज वाले में मैंने आपको ये लॉजिक हमेशा बता रखा है। आई होप कि आपको याद होगा। मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। ठीक है, क्या होता है कि हमको जितने भी डेज दिए गए हैं उनको 7 से भागा कर देना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद जो है डे रिपीट होने लगते हैं। जैसे आज मंगलवार है, फिर 7 दिन बाद जो है दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, 7 का भागा क्या हो जाएगा, 7 8 56, पूरी बार कितने बार गया, 56। अब बचा कितना, 59 में से 56 घटा दिए थे तो 3 बच गया। ठीक है, 59 में से 56 गया तो 3 बच गया, 3 हमारे क्या बच गए, ऑड डेज। अब ठीक है, जो डे है वो आ गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 दिन गिन लीजिए। गुरुवार था, शुक्र, शनि, रवि, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका, रविवार। कैसे, जो हमने पहले भागा किया उसके बाद जो और डेज बचे उसके बाद आप गिनना शुरू कर देंगे, तो गुरु शुक्र शनि रवि, इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। ठीक है, तो 4 का गुणा हमने कर दिया 4 के स्क्वायर से। कैसे, 4 ये पहले से है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौको 16, 16 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 16 चौको 64। ध्यान आया, मतलब समझ में आया। अगला क्या करेंगे हम, 6 का गुणा कर देंगे 6 के स्क्वायर से, तो 6 गुणा 6 क्या हो जाएगा, 36। 36 में अगर हम 6 का गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 6 6 36, 6 18 19 20 21, तो क्या हो जाएगा 216। 216 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। अगला है, हमें क्वेश्चन मार्क पर ढूंढना है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बी के बाद डी कितने में आ रहा है, तो इसमें 1 का गैप है, फिर उसके बाद डी के बाद जी में तो 2 का गैप है। ठीक है, ऐसे के और पी में कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो अगला गैप कितना होगा, 1 ज़्यादा, चाहे ऊपर 1 था उसके बाद 1 ज़्यादा था, तो नीचे 4 है तो 4 के बाद 1 ज़्यादा, तो 5 कर दीजिए। तो पी के बाद पी क्यू आर एस टी यू, तो क्या आ जाएगा, वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम, घृणा और मित्र। ठीक है, प्रेम का जो विलोम हो जाएगा घृणा, मित्र का क्या हो जाएगा, शत्रु। फाइल वाला तो यहाँ पर सिंपल है, क्या कर रखा है कि एफ को लिख रखा है इन्होंने 4, आई को लिख रखा है इन्होंने 6, और ऐसे फिर एल को लिख रखा है इन्होंने 9, तो सभी को लिख रखा है। बाकी लाइफ को आपको बताना है तो इसका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। काफ़ी आसान सा इसमें जो है लॉजिक लग रखा है। 1 1 और 25, तो ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 गुणा 1 तो 1 हो जाएगा। बाकी 25 गुणा 25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625। कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन, ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा। ये सिंपल लॉजिक है तो इनको मैं ज़्यादा जो है इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं, एन क्यू, एन क्यू में क्या कर रखा है, एन के पास 2 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा। कैसे, एन के बाद 2 शब्द जोड़ने के बाद कौन सा आएगा, 2 स्थान बाद आएगा क्यू। ठीक है, ऐसे ही फिर एस के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एस टी यू वी, टी यू वी। ठीक है, 2 शब्द के बाद वी आ रखा है, तो एन क्यू और एस वी में +2 का इसमें अंतर है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए डी और आई में 4 का अंतर है। ठीक है, ई एफ जी एच आई, तो 4 का अंतर है, तो अगले में भी क्या आएगा, 4 का अंतर आएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, क्योंकि एफ और के में भी 4 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित श्रेणी में से एक संख्या गलत है, उसे ज्ञात करें, ये बोला गया है। आपको याद होगा कि ये सभी रीजन के प्रश्न मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना होता है कि पहली सीरीज बनेगी आपकी 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7, ये पहली सीरीज है। ठीक है, सीरीज नंबर 1। दूसरी बनेगी जो दूसरा 1 है, फिर दूसरा 3 है। ठीक है, दूसरा 1, फिर यहाँ पर 3, फिर बनेगा हमारा 7, फिर 9, 3 7 फिर 9। ठीक है,
तो ये हमारी यहाँ पर सीरीज बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जोड़ रखा है, 2 जोड़ रखा है, 2 जोड़ रखा है। नीचे क्या कर रखा है वो हमको यहाँ पर ध्यान देना है। पहले तो 2 जोड़ रखा है, उसके बाद क्या कर रखा है 4 जोड़ रखा है, उसके बाद क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए था 13, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 29वें का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 9 क्या है, गलत है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 17 गुणा 3 17 51 प्लस 1 क्या हो गया 52। अब 1 गुणा 3 कर देते हैं प्लस 1, 3 एकम 3 एका 4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। कैसे हुआ फिर से बता देता हूँ। 17 का गुणा आपने करा 4 से, ठीक है, 17 गुणा 4 करा 3, 17 दूनी 34, 17 51 प्लस 1 कर दिया। अब 1 का गुणा 3 से करिए, 3 एकम 3 प्लस 1, तो 4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। विषम को चुनिए, हकलाना, कानाफूसी, उपहास या चिल्लाना। इसका क्या हो जाएगा, उपहास। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न को तार्किक क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी सिंपल है दोस्तों। 33वां, इसमें क्या है कि ए का मतलब घटाना है, तो ए जहाँ पर भी लिखा है आप वहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर बी जहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर आप क्या करेंगे, गुणा। तो जो चीज़ें यहाँ पर डायरेक्शन दी गई हैं सिंपली आपको इसमें वही करना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा 177.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। विषम को चुनिए, सरसों, बाजरा, चावल और गेहूं। क्या हो जाएगा, सरसों। ठीक है, बाकी क्या है यहाँ पर जो है मोटा अनाज यहाँ पर है, सरसों क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। आपको इस संख्या में जो है इस सीरीज में गलत संख्या को ज्ञात करना है। कोई एक अंक इसमें गलत होगा, तो लॉजिक लगाते हैं। पहले 21 को लेते हैं, ठीक है, 21 गुणा 2 करते हैं तो 21 दूना 42 होता है, लेकिन यहाँ पर है 45। चलिए 3 जोड़ दिया तो 45 आ गया। अगला 45 गुणा 2 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 90। 90 में अगर 3 जोड़ें तो 93। अगर ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, सभी में ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 प्लस 3, तो यहाँ पर 10 लिखा है, यानी कि 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत संख्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, तो ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं का एक जोड़ अन्य से भिन्न है। तो कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए दोस्तों। जैसे सम संख्याएं होती हैं, जो सम संख्याएं होते हैं ना, जो इवन नंबर, अगर इवन में से इवन घटाएंगे, सम में से सम घटाएंगे तो वो क्या आएगा, सम आएगा हमेशा। अगर हम ऑड में से, ठीक है, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा हमेशा। लेकिन अगर हम ऑड में से इवन घटाएं या इवन में से ऑड घटाएं तो वो क्या आता है, ऑड आता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों सम है तो इसका तो सम ही आना है, ये भी सम है तो इसका भी सम आना है। ऑड में से ऑड घटाएंगे तो भी सम आएगा, लेकिन अगर ऑड और इवन को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। इसको आप जो है घटा कर भी देख सकते हैं। सम और विषम संख्या तो आप जानते होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जैसे 2, 4, 6 ये क्या है, सम संख्या है, बाकी 3, 5, 7, 1 ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है, मान लीजिए ये देवेश है, देवेश ने नवनीत से कहा, ये क्या है, नवनीत है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है रिलेशन का चित्र बनाते हैं। वो लड़का जो हॉकी खेल रहा है वो मेरे पिता की, ठीक है, देवेश के पिता, इसके पिता की पत्नी, इसकी पत्नी, यानी कि ये क्या होगी, इसकी माँ होगी। ठीक है, ये भी क्रॉस आप चेक करते रहें। पत्नी का क्या है, पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा उसका। कैसे, क्योंकि उसकी क्या है, एक बहन है। ठीक है, पत्नी की बेटी के 2 भाइयों, यानी कि एक बेटी है इसकी और 2 भाई हैं। 2 भाई में एक वो खुद है कौन, देवेश, बाकी जो एक जिसके बारे में वो ईसा कर रहा है वो एक और भाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भाई, ऑप्शन सी टिक कर लें।
इससे अर्थपूर्ण शब्द कितने बन सकते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो इससे 2 ही बन सकते हैं, क्या, लैप और कॉपी। ठीक है, ऑप्शन ए बी टिक कर लीजिएगा, 2 शब्द इसके बनेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, तो 4 का गुणा 2 बार, 4 दूना 8 प्लस 2 करेंगे, 10 दूनी 20 प्लस 2, 22 दूना 44 प्लस 2 46, 46 दूना 92 प्लस 2 94, तो 94 गुणा 2 करेंगे। ठीक है, 94 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। ठीक है, 188 प्लस 2 190, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा। यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है तो टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, टेनिस कोर्ट से संबंधित होता है, 40वें का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब दोस्तों कंप्यूटर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आने लगे हैं, तो अपनी सीट में अच्छे से बैठ जाइए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। MS एक्सेल 2007 के होम टैब में क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या है, क्लिपबोर्ड। दोस्तों होम टैब में क्लिपबोर्ड यहाँ पर होता है, उसके बाद ही ये चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें MS वर्ड, जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनसे रिलेटेड पावर पॉइंट में जो भी चीज़ें होती है, उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो क्या रहेगा, संकलन या संग्रह रहेगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ सकते हैं आप। MS एक्सेल के होम टैब में है। अगला प्रश्न भी सेम है, तो उपरोक्त सभी स्टाइल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा। गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था, ये किसने करा था, कनकपाल ने, ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा, परमार वंश या पंवार वंश। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में अधिपत्य किया, कब किया, ये किया था 27 अप्रैल 1815 में, जिसमें गोरखाओं की हार हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ये नैनीताल में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन है, तो ओली बुग्याल। ठीक है, ओली बुग्याल है, लगभग 2800 मीटर की यहाँ पर क्या है, हाइट है, और विभिन्न यहाँ पर जो है क्रीड़ा संबंधी कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं, जैसे स्केटिंग हो गया और भी बहुत सारे जो एडवेंचरस स्पोर्ट हैं। अगला प्रश्न, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया है, उक्त कथन किसका था, ये था महात्मा गांधी का। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो ये बागेश्वर में शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1921 ईस्वी। ठीक है, 1921 ईस्वी, और किसकी लीडरशिप के अंतर्गत, तो बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तब से इनको क्या कहा गया था, कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी। ठीक है, इन चीज़ों का आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा, काफ़ी क्या है ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनते हैं। और महात्मा गांधी ने इसके संबंध में एक चीज़ कही थी, रक्तहीन क्रांति। ठीक है, इसी को कहा था जब यह आंदोलन हुआ था अहिंसक। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलाडोना की खेती यहाँ पर करी गई। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में, जैसा कि नाम में लिखा है, तो ये भवाली में स्थित है, भीमताल। अगला प्रश्न दोस्तों, 50 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं, अभी भी 50 प्रश्न बचे हुए हैं, जिसमें कंप्यूटर और उत्तराखंड सेक्शन के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। MS एक्सेल 2007 के होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में स्थित है। दोस्तों देख लीजिए, MS एक्सेल से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन रखे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, रैप टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तराई की मिट्टी है वो जो है धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी 1973 ईस्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दून घाटी को जाना जाता है, दून घाटी को जाना जाता है तो देहरादून, आपको ये आता होगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, ये कब हुआ, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा 1921 ईस्वी में हुआ था, और कब, 13 अप्रैल 1921 ईस्वी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड में ये पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो गंगोत्री है। ठीक है, गंगोत्री जो गोमुख ग्लेशियर है 30 गुणा 2 यानी कि 30 किलोमीटर ये लंबाई में है, 2 किलोमीटर ये क्या है, चौड़ा है,
और गौमुख से क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जो कई जो ग्लेशियर हैं छोटे छोटे, उनसे मिलकर भी ये बना है, जैसे रतन, चतुरंग, स्वच्छंद, कैलाश मान। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि ये किन किन ग्लेशियरों से मिलकर बन रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं। ये थोड़ा सा आसान प्रश्न यहाँ पर बन गया है। कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। अगला, और गढ़वाल में 7। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है, वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत दूसरी राजभाषा है। नल दमयंती ताल किस जनपद में है, तो ये नैनीताल के भीमताल में स्थित है, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। सेम मुखेम प्रसिद्ध मंदिर, दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये नागराज सिंह मंदिर है, यानी कि नागराज का ये मंदिर है। 60वें का हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पर ये स्थिति, ये टिहरी गढ़वाल में है। आपने सर्प वाला गेट देखा होगा जो काफ़ी भव्य है, वो इसी मंदिर का है। ठीक है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे। इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे भजन सिंह या फिर भजन सिंह सिंह। ठीक है, सिंह भी कहते थे इनको। और दोस्तों इस बार जो प्रश्न बने हैं वो हिमालय की श्रेणियों से संबंधित भी बने हैं, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये ऊधम सिंह नगर में ये स्थित है, खटीमा क्षेत्र में। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे, तो जयानंद भारती थे डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता। ये किस चीज़ के लिए शुरू किया गया था, जो शिल्पकार होते हैं ना, ठीक है, जो शिल्पकार थे उनको डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था, किनको, दूल्हे दुल्हनों को। तो इसी के विरुद्ध यह आंदोलन चला था। MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है, दोस्तों यही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पब्लिश, आपको क्या करना है कि जैसे MS वर्ड का होम ऑफिस है, तो उसमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी टैब होता है, किस टैब का क्या कार्य होता है, कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो आएगा। बाकी आप अन्य जो यूट्यूब चैनलों में अपलोडेड वीडियो है उनको जरूर देखिएगा, इससे प्रश्न जरूर आएंगे कनिष्ठ सहायक में, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा गया है, तो 1988 ईस्वी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा डैम है, जो कि 2060.5 अराउंड मीटर ये ऊंचा है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर यह बना है टिहरी जनपद में। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है, तो नंद प्रयाग आप नौ से भी समझ सकते हैं, नंदाकिनी और अलकनंदा का ये है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, नंद प्रयाग में। ऐसे विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हुए चलें, क्योंकि प्रश्न में इसी प्रकार से बनता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सिंपल यही प्रश्न आ जाए, अगली बार आ सकता है कि विष्णु प्रयाग या फिर कर्ण प्रयाग। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ती है, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया तो वही प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं, उससे रिलेटेड। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था, तो मानस खंड इसको जाना जाता था। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, मानसरोवर यात्रा यहाँ से शुरू होती है या यहाँ पर स्थित है, तो मानस खंड। केदारनाथ मंदिर वहाँ पर है गढ़वाल में, तो केदार खंड गढ़वाल को कहते थे। MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है, क्या है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+O। ठीक है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा, दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के जो अंतिम टिहरी शासक कौन थे, तो मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, अगला है भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया, कब किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, कितना, 1948 ईस्वी में। ठीक है, वानिकी परिषद, दोस्तों ये भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी कनिष्ठ सहायक में तो ये पूछा ही गया है। कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं आसाम के बिहू नृत्य के समान है, तो चौफला। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा, 71वें का बी। दोस्तों और कई बार ये भी बनता है कि चौफला क्या है, नृत्य वाद्य यंत्र, तो नृत्य वहाँ पर टिक करना है। और जो गुजरात के गरबा और आसाम के बिहू के समान है, तो वो चौफला है। ये चीज़ें आपको क्रॉस चेक आपको करते हुए याद रखने हैं। MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है, क्या है रिव्यू टैब में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर जो है निहित रहती हैं, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि ज़्यादातर प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं और जिसमें उपयुक्त सभी होता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें डी आंसर हो। ये हर जगह काम नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैं ये बता रहा हूँ सामान्यतः या संभवतः। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत जो है क्या थी, तो ये एक लेखिका थी। इनकी कुछ रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, भैरवी, ये सब इनकी रचनाएं हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी मिल रखा है, पद्म भूषण मिल रखा है। इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर याद रखिएगा। 1961 में इनको पद्म भूषण मिला था। अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है। अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल जेड। क्या है? इससे अंडू किया जाता है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिक कर लीजिएगा 77वें का। MS वर्ड में थोड़ा सा यहाँ पर जो ऊपर खिसक गए थे। MS वर्ड में विभिन्न पतों तथा पत्र की प्रतियां बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मेल मर्ज इसको कहते हैं। ठीक है, मेल मर्ज। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की Ctrl+P। ठीक है, कई लोग इसको Ctrl+ पेस्ट समझते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट, लेकिन P प्रिंट के लिए होता है। Ctrl+CTR+ जो V होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है, ठीक है, पेस्ट के लिए। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सभी, मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम के लिए, पेज लेआउट जो भी साइज सेट करने के लिए। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था। ठीक है, 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सिखों के क्या थे? पहले गुरु थे। और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अकबर का शासनकाल जाना जाता है। अकबर का शासनकाल जाना जाता है उदारता का और सहिष्णुता का। ठीक है, मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। इसकी नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। किसको हराया था? नंद का जो अंतिम शासक था उसको हराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति। अष्टाध्यायी किसने लिखी? ये पाणिनि ने लिखी थी। ऑप्शन सी टिक कर लीजिए। वेलेज़ली भारत कब आया? वेलेज़ली जो भारत आया था वो आया था आपका 1798 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? तो 1798, ऑप्शन सी दिख रहा है, इसको टिक कर लीजिए। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी कर लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा ये गुजरती है? तो ये गुजरती है हमारी कर्क रेखा। अगला प्रश्न, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जो रिक्टर पैमाना होता है उससे ये किया जाता है। पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है फोकस, इसको कहा जाता है। भूकंप मूल की सीधे ऊपर, ठीक है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभिकेंद्र। कैसे? जैसे ये सतह है, यहाँ पर ये जो इसका फोकस है जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, इसके ठीक ऊपर जो सतह पर होगा इसको कहते हैं अभिकेंद्र। भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? इसको जाना जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। 2011 का नारा क्या था? हमारा जो जनगणना का नारा था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, मीथेन, नाइट्रोक्साइड सभी होती हैं, तो ऑप्शन डी टिक कर लेंगे।
दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है? महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर ये आधारित है। भारत में चुनाव आयोग ने ईवीएम का पहली बार आरंभ कब स्टार्ट किया था? 1999। ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। 94 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये थी चंद्रप्रभा ऐतवाल। ठीक है, चंद्रप्रभा ऐतवाल। ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो ये माना जाता है गोविंद बल्लभ कृषि पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 100 प्रश्न। आई होप कि आपको कंप्यूटर और रीजनिंग के प्रश्न पसंद आए होंगे। बाकी जीके के प्रश्न भी रिपीट हो सकते हैं। और भी अगर आपको पेपर चाहिए फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, अन्य पेपर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान, जीके, रीजनिंग, जीके ट्रिक्स और जॉब अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।